हेलो गाइज। आज आपके लिए लेकर आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सवाल हैं। और न्यूमेरिकल सवाल में आपको 5 महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए सवाल लेकर आए हैं। आपको आलोक क्लासेस शिशुओं में स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरू करने से पहले बता दें आपको कि 5 महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और 5 क्वेश्चन है, यानी कि 5 कितना होगा आपका 15 नंबर का आपका 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 5×3 = 15। एक जो क्वेश्चन है 3 नंबर का और आपका 5 क्वेश्चन है 5×3 = 15 नंबर का आपका है। तो देखिए सबसे पहले गाइज शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले गाइज आपका ये पहला क्वेश्चन है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहला अगर आप बात करते हैं गाइज, तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइज अगर बात कर लें तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है। कह रहा कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए गाइज। ये आपका फिगर है, एग्जाम में ऐसे फिगर बना के देगा। और फिगर बनाने के बाद से आपको कहेगा कि 4 म्यू एफ 6 म्यू एफ और 4 ए प्रतिरोध का चिन्ह है और ये 5 प्रतिरोध है। इसको ए इसको भी बोलते हैं। ई बराबर 20 वोल्ट है और ये आपका एक प्रतिरोध है। चलिए गाइज ऐसे दे दीजिएगा एग्जाम में। अब कैसे लगाएंगे, लगाने के आपको तरीका बताते हैं गाइज। तो लगाएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे गाइज, ध्यान दीजिए गाइज, हमारे साथ आप भी लगाने का ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। हल करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे गाइज अस्थाई। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अस्थाई अवस्था में। यहाँ देखिए गाइज लिखेंगे अस्थाई परिपथ में। अगर देखिए गाइज, अगर यहाँ लिखते हैं आप परिपथ में धारा, इतना देखिए गाइज, इतना सबसे पहले आप लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद से गाइज लिखेंगे आप आई। आई का मतलब होता है एम्पियर। आई बराबर भी बटे आर प्लस आर, ये हो जाएगा। उसका देखिए भी, आई के एम्पियर का भी का मात्रा कितना, तो भी का मात्रा का अगर पूरे गाइज अगर इसकी बात करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू, तो इसकी पूरी की पूरी जितनी वैल्यू है गाइज ये आपका हो जाएगा। देखिए ई कह रहा है तो ई बराबर 20 वोल्ट। जब 20 वोल्ट है तो यहाँ लिखेंगे 20, क्योंकि भी मतलब वोल्ट। 20 तो 20 बटे, अब देखिए गाइज यहाँ 4 5, देखिए 4 5 और 1 की वैल्यू कहा, तो यहाँ लिखेंगे गाइज 4 + 5 + 1 बराबर। अब देखिए ये 20 हो गया, इसको जोड़िए तो यहाँ लिखेंगे 20 बटे 4 5 9 9 कितना हो गया 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसको काट देंगे, 10 गुना कितना, तो 10 गुना आपको हो जाएगा 20। देखिए ए की वैल्यू है तो हो जाएगा आपका 2a। उसके बाद लिखेंगे गाइज, लिखेंगे ए बी के बीच का विभवांतर। बीच का विभवांतर मतलब भी, तो हो जाएगा आपका गाइज भी बराबर आई आर बटे 2 गुणे 4 + 5। अब देखिए बच्चों ये 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे ये आपका 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और भी बराबर लिखेंगे 9 दूना कितना, तो हो गया गाइज 9 दूना 18 भी, यानी कि वोल्ट। अब आप ए और बी की देखिएगा ध्यान से, जब बचता है तो लिखेंगे ए व बी का तुल्य धारिता। क्या हो जाएगा, तो तुल्य धारिता। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इसको। तुल्य धारिता मतलब हो जाएगा बच्चों कि C बराबर C1 + C2, यानी कि इसका प्लस नहीं होगा बच्चों, सॉरी, इसमें आप गुणा कर देंगे, गुणांक हो जाएगा। और बटे सूत्र होता है C1 + C2 बराबर, देखिए C1 की मान कितना, तो 4 गुणे C2 का मान कितना, तो देखिएगा 6, क्योंकि ऊपर का दो वैल्यू लिख दीजिए वैल्यू, बटे C1, यानी कि C1 का मान आपका हो गया 4, यानी कि देखिए यही 1 2, तो C1 यानी कि 4, फिर प्लस है तो प्लस C2 कितना, तो 6, तो लिखिएगा 6 बराबर करते हैं गाइज। ये होता है 6 चौको, तो हो जाएगा आपका 24, और बटे 6 4 तो हो जाएगा आपका 10, तो बराबर 10 होगा। तो 10 में 24 का भाग करते हैं तो हो जाएगा 2.4 म्यू और एफ हो जाएगा। जब 4 और एफ हो जाएगा देखिएगा, इसके बाद से यहाँ लिखेंगे हम संचित्र आवेश। क्या लिखेंगे बच्चों, तो संचित्र आवेश। और संचित्र आवेश बराबर होता है बच्चों कि Q बराबर CV, और Q बराबर CV का मान कितना, तो हो जाएगा देखिए 2.4, यानी कि 2 पॉइंट मतलब इंटू, यानी कि 2 × 4 यहाँ पे गुणे, और एफ की वैल्यू की पूरी वैल्यू कितनी मिला था दूसरा बार में, तो आपको मिला 18, तो यहाँ लिखेंगे गाइज 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16 और 16 3 19, 19 कर लीजिए। 1 चौको 4, 1 2 यहाँ 2, तो 2 9 1 10 3 13 को 3 हासिल 1 2 1 3 कितना होगा बच्चों, तो 4, तो आपका बच्चा 32, यानी कि एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दाहिने से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 43.2 आपका हो जाएगा
म्यू और एफ है ये आपका है, तो म्यू एफ यानी कि 43.2 म्यू एफ आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। तो इसी प्रकार हम संधारित्र की मतलब जो संचित्र आवेश की गणना होता है हम देखिए कर दिए आसानी से। इसके बाद चलते हैं, बढ़ते हैं आपको अगले दूसरे नंबर के सवाल को। और क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का गुणांक करो। विद्युत वाहक बल और परिपथ के गुणांक करना, तो चलिए एक 80 है, 40 वोल्ट है और आपका ए हो गया है 100 वोल्ट। इसको जब हल करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए बच्चों। इसको जब हल करते हैं तो लिखते हैं कि वी आर मतलब होता है क्या है, इसकी तीजे गुणांक के लिए आर यानी कि बीच की वैल्यू के लिए आर का प्रयोग। अब हो जाएगा देखिए बच्चे 80, देखिए 80 तो लिखेंगे 80, लिखेंगे हिंदी में ऐसे कर दीजिएगा वोल्ट। उसके बाद से दूसरे बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, तो लिखेंगे वीसी, तो लिखेंगे वीसी बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पर 40 वोल्ट। उसके बाद देखिए बच्चों आपको तीसरा बचा 100 का, तो लिखेंगे वीएल लंबाई आपका हो जाएगा, तो आपका कितना बच्चों, तो हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। देखिए बच्चों सबसे आसान तरीका है। इसके बाद लिखेंगे तीनों का निकाल लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा तीनों का निकालेंगे L माइनस सी माइनस आर, यानी कि देखिए एल सी आर आपका मिला है। तो इसको परिपथ की परिणामी कर देंगे। परिपथ क्या भी है, परिपथ का भी है, तो सूत्र क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा। भी बराबर होता है बच्चों कि भी आर पर पावर 2 प्लस फिर कोष्टक में भी एल पर पावर 2 माइनस भी सी पर पावर 2। ध्यान दीजिए बच्चों, ए अंडर रूट है, अंडर रूट में फिर आपका सवाल है वी आर का मतलब कितना 80, तो यहां लिखेंगे बच्चों कि 80 पर पावर 2 प्लस फिर देखिए बच्चों कोष्टक में लिखेंगे वी एल, तो वी एल कितना बच्चों 100 है, तो लिखेंगे 100 यानी कि 100 माइनस वी सी कितना बच्चों, तो वी सी आपका 40 है, तो लिखेंगे 40 पर पावर 2। फिर देखिए बच्चों V बराबर वोल्ट यानी कि वोल्ट बराबर कितना, तो 80 है, तो 80 लिखेंगे आप यहाँ पर 80 पर पावर 2 प्लस यहाँ देखिए 100 में से पहले 40 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 60, तो 60 पर पावर 2 और फिर बराबर करते हैं बच्चों, तो फिर लिखेंगे अंडर रूट में 80 का गुणा 2 बार यानी कि 80 बार में, तो हो जाएगा 6400, 80 गुणे 80 यानी कि 6400 प्लस 60 गुणा यानी कि 60 बार 2 बार में वर्ग इसका करेंगे, तो 60 का गुणा 60 बार में करेंगे तो 6 का 36 डबल जीरो उतार देंगे, हो जाएगा 3600। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो लिखेंगे V बराबर यानी कि वोल्ट की वैल्यू कितनी, तो 6400 और 3600 होता है आपका 1000, तो 1000 किससे कटेगा, यानी कि 1000 कटेगा 100 गुणे 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000, यानी कि पूरी वैल्यू इसको काट देंगे। पूरी वैल्यू जब काटते हैं तो 1000 हो जाता है, तो यही आपका होता है वोल्ट। और देखिए आपको वोल्ट की वैल्यू चाहिए, आपको वोल्ट की वैल्यू आपको मिल गई। तो ऐसे 3 नंबर का 2 सवाल बताए। फिर अगले बोलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं तीसरा नंबर के सवाल, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। एक प्रत्यावर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 100 म्यू, इसको बोलते हैं बच्चों म्यू, 100 म्यू एफ से बदलकर 2 म्यू एफ कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखिए 200 वोल्ट है, म्यू आपका एफ 10 है और एक आपका जो म्यू है 2 एफ दिया है, यानी कि 2 एफ म्यू और 10 एफ म्यू, और कह रहा कि ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊर्जा में परिवर्तन करने का मतलब ये कहता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चे कि V बराबर 200 वोल्ट। सबसे पहले वोल्ट की क्षमता लिखिए कि वोल्ट की क्षमता कितना है। जैसे घर में लाइट रहती है, उसकी क्षमता रहती है 60 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, जितने भी वाट का बल्ब हो उसकी करंट एफिशिएंसी के रूप में इसको हम वोल्ट के रूप में क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो जब मान लेते हैं उसके बाद से आपको 2 C1 की वैल्यू है, एक C1 की वैल्यू आपको 10 है, तो C1 हो गया, तो C2 की वैल्यू कितनी मिली आपको, तो 2 म्यू एफ मिल गया। तो लिखेंगे बच्चे कि C1 बराबर 10 यानी कि देखिएगा म्यू, और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया आपका एफ। अब C1 मिल गया तो C2 भी है, तो लिखेंगे C2 बराबर 2 और इसके बाद से म्यू, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कितना एफ। उसके बाद से लिखेंगे क्या लिखेंगे, सूत्र होता है, कह रहा है कि ऊर्जा में परिवर्तन, जब ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे लिखेंगे कि ऊर्जा में परिवर्तन, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, बिल्कुल देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के थ्रू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, पिछले भी एग्जाम में आया था, इसलिए आप इसको देखना ना भूलिएगा। तो लिखेंगे डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 भी कोष्टक में C1 माइनस C2 कोष्टक 1। देखिए बच्चों ए आपका होता है ऊर्जा में परिवर्तन, और ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र होता है बच्चे कि डेल्टा U बराबर 1/2 भी कोष्टक में C1 माइनस C2।
अब इसके मान को किस प्रकार लगाते हैं आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए डेल्टा यू है तो लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2 आपका है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे यहाँ भी का वैल्यू कितना, तो देखिएगा भी का मान 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 200। फिर लिखेंगे देखिए बच्चे C1 कितना है तो 10 है, तो लिखेंगे 10 माइनस C2 कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 कोष्टक 1। फिर देखिए बच्चों नीचे आइएगा, लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1 का गुणा करेंगे 200 में, तो देखिएगा तो 200 में करेंगे तो 1 200 करने 200 और बटे 2, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, फिर यहाँ लिखेंगे आप कि 10 माइनस 8 कितना बचेगा बच्चे, तो आपके पास बचेगा 8 है। उसके बाद लिखेंगे देखिए बच्चों इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 करने 2 और 0 0 उतार दीजिए, यानी कि आपका कट गया 100 दूना 200, तो यहाँ बचेगा आपका 100 गुणे 8, यानी कि आपका हो जाएगा 800 जूल। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बच्चों, यानी कि आपका 800 800 हो जाएगा आपका। चलते हैं चौथे नंबर के सवाल की ओर। चौथे नंबर के सवाल क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कर रहा कि प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 1.5 गुणे 10⁻⁸ टेस्ला है। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करो, और कर रहा इसका मान दे दिया बच्चों। कर रहा कि C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका है। कैसे लगाएंगे बच्चों, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे बच्चे दिया है। उसके बाद लिखेंगे आप कि BO बराबर 1.5 गुणे 10⁻⁸, और यहाँ लिखेंगे बच्चों टेस्ला, क्या लिखेंगे बच्चों टेस्ला, क्योंकि BO का मान 1.5 गुणे 10⁻⁸ हो गया। इसके पास आपको पूरे की वैल्यू दिया है C=2 का, तो C=3 गुणे 10⁸ आपका मीटर प्रति सेकेंड हो गया। देखिए दोनों वैल्यू मैंने लिख दिया। अब वैल्यू लिखने के बाद से इसका देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है BO बराबर EO बटे C से, और यही आपका क्या होता है बच्चों, तो यही आपका होता है सूत्र, और इसी सूत्र पर ही आप क्या लगाएंगे बच्चों, सवाल लगाएंगे। BO बराबर EO बटे C से कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। जब BO बराबर CO बटे लगाएंगे आप C से, तो कैसे सूत्र होगा, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। EO को बाहर कीजिएगा जिसकी वैल्यू नहीं है, तो EO की वैल्यू नहीं है तो EO आपका बाहर हो गया। BO की वैल्यू है, BO की वैल्यू कितनी, तो आप लिखेंगे 1.5 गुणे 10 पर माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8। फिर लिखेंगे गुणे C की वैल्यू कितनी, तो लिखेंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये भी आपका है। उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे EO, क्योंकि आपको BO की वैल्यू मिला है, C की वैल्यू मिला है, EO की वैल्यू है नहीं, तो EO का मान ज्ञात करना कि EO की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद देखिए बच्चों EO की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप जानते हैं बच्चे कि आपके लिए 10⁻⁸ इस पे 8 माइनस ए हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ए वाला और ए वाले वैल्यू क्या हो गई, कट गई। जब दोनों वैल्यू कट गई तो यानी कि 1.5 में, यानी कि 1.3 में 3 का 1.5 में बच्चों 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना के बच्चों, तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1 और 3 करने 3 हासिल कितना 4। देखिए बच्चों आ गया 45, लेकिन एक अंक के बाद से बीचों बीच में क्या है, दशमलव, तो लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, यानी कि हो गया मेरा 4.5, और 4.5 ही मेरा हो जाएगा बच्चों कि वोल्ट मीटर, क्या जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर, और आपका देखिए ऐसे आपको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार हम बच्चे 5वां सवाल कर रहा कि एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 A पर सेल्सियस है, यदि पानी और कांच, यानी कि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच की किरण तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो इसका किरण तरंग दैर्घ्य क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा WNG। W मतलब वाटर, N का मतलब होता है अपवर्तनांक, और G का मतलब होता है गिलास, यानी कि पानी अपवर्तनांक और गिलास क्या होती है। तो देखिए बच्चों लिखेंगे आप कि 4/3 फिर गुणे 5/3, इसका 3 गुणा करेंगे बच्चों, या तो ऐसे लिख दीजिए या तो ऐसे लिखिए इसको बच्चों, इसको ऐसे कर दीजिए 4/3 गुणे, अब 3 जो है नीचे है उसको ऊपर फेंक दीजिए बच्चों, तो 3/5। अब देखिए बच्चों 3 से 1 3 कट गया, तो आपका बच जाएगा बच्चों 4/5। अब लिखेंगे देखिएगा बच्चों तरंग दैर्घ्य G बराबर तरंग दैर्घ्य W/WNG, यानी कि वाटर, पानी या गिलास को अपवर्तनांक जब मिलाते हैं तो ऐसे लिखेंगे बच्चे 4800 आपका है,
तो 4800 बटे 4/5 है बच्चों, तो लिखेंगे 4/5 और बराबर करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 4800 गुणे ये 5 के ऊपर लेंगे बच्चों, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों 4। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 500 नहीं 0, 500 नहीं 0, 5/40 को 0 हासिल 4, 5 को 20 है, 20 कितना होगा बच्चों, तो 20 4 हो जाएगा आपका 24। अब बटे कर देंगे बच्चों तो 4 कर देंगे, इसको भाग कर काटेंगे, 4 छके 24 और 3 को आपको 0 लगाना है, तो आपका हो जाएगा बच्चों 6000। और 6000 क्या है, तो ए पर सेल्सियस आपके बच्चों, और ए पर सेल्सियस यही बच्चे क्या होते हैं आपके आंसर होते हैं। तो जितने भी मैंने बताया है आपको इंपॉर्टेंट बचा है बच्चों, और आप इसको जरूर देखना ना भूलिए, और तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।